मैंने 8 फांसियां देखी थी। चार्ल्स सोबराज रूल्स तिहाड़ जेल। चार्ल्स सोबराज सीरियल किलर, बिकनी किलर, तो अंदर ड्रग्स भी लेते तो हैं। ये हेरोइन भी अवेलेबल हो जाती है। जैसे नाइजीरियन है, इनकी बॉडी कैविटीज बहुत बड़ी बड़ी होती है। एनस में रख लिया। हाँ, क्योंकि उनके 2-2, 3-3 मोबाइल छुप के उसमें आ जाते हैं। क्या Madness! जेलर के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मोबाइल और बाकी सारी चीजें आ रही हैं। आप ये मान लो कि ये जेलर की मर्जी है। निर्भया केस में तो एक राम सिंह जो था, मैंने कहा तूने क्यों इतना गंदा काम किया? कहने लगा सर शराब पी रखी थी, लड़की लड़का पीछे अश्लील हरकतें आपस में कर रहे थे। अगर जेल के हम दरवाजे खोल देना, आप देखोगे मुश्किल से 1 या 2% लोग भागेंगे। तो अफजल गुरु लास्ट मोमेंट में कैसा था? वो कहते जी मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। आपको वो गाना था संजय जैसे उसको फांसी पे लटकाया, सुना है मैंने कि सिर ऊपर रह जाता है और बॉडी नीचे गिर जाती है। सुकेश चंद्रशेखर का उसको बहुत अंदर 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है, ये कैसे पॉसिबल है सर? एक अंधविश्वास था कि जेल के अंदर आपका बच्चा पैदा होगा तो वो लड़का होगा। क्या भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे ना, एक कोई लाल किताब है उसमें लिखा हुआ है। दिल्ली की जेलों में तिहाड़ में हमारे जो है ये 16 जेलें हैं। हाँ 9 जेलें तिहाड़ में, 1 जेल रोहनी में है और 6 जेलें जो है मंडौली में है। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, इनकी मैनेजमेंट इतनी मुश्किल होती है कि अगर आपने ड्रग एडिक्ट को, अगर आपने ड्रग जैसे आया उसको अगर आपने ड्रग नहीं दी, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी दूसरे का मर्डर भी कर सकता है, अपना सिर फाड़ के वो कुछ कर चोट पहुंचा सकता है या सुसाइड भी कर सकता है। तो वो जो ड्रग एडिक्ट की जो मैनेजमेंट होती है वो बड़ी टिपिकल होती है और इसके लिए हर एक जेल में जो है ड्रग डी एडिक्शन वार्ड बने हुए हैं, रिहेबिलिटेशन वार्ड बने हुए हैं। क्योंकि अगर आप इनको ड्रग उस पर नहीं करोगे, ड्रग से इनको वीन अवे नहीं करोगे, तो ये पूरी जेल को हेल बना देंगे। और दिल्ली की जेलें हैं, वहाँ पे करीब 8% जो लोग हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो कि नंबर कम है। अगर वो आप और जेलों से कंपैरिजन करो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की जेलों में जाओगे वहाँ तो 30% तक जो है ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो पूरी जेल कैसी दिखती होगी? तो ड्रग एडिक्ट जो होता है वो उसको जो तलब होती है ना ड्रग की, तो कई बार क्या होता है, हमारे जैसे सामान आया हुआ बाहर से, ट्रक आया हुआ है, उसने जब ऑफलोड कर लिया सामान वगैरह, तो जब वो बाहर निकल रहा होता है तो उसके टायर से चिपक जाएंगे, टायर के ऊपर जो जगह होती है मड गार्ड उसमें, उससे चिपक जाएंगे, या बोरी वगैरह खाली बोरी जा रही होती है उसके बीच में घुस जाएंगे, और पूरी उनकी कोशिश होती है भागने की, बाहर निकल। ऐसे ही हमारे जो जेलें हैं ये इनकी एक बाउंड्री वाल दूसरी बाउंड्री वाल से जो है जुड़ी हुई है। ऐसे ही एक हुआ, मुझे केस याद आ रहा है, 2004 की बात है। एक ड्रग एडिक्ट था, उसको ड्रग नहीं मिली, तो उसने छलांग मार के अपनी तरफ से उसने छलांग मार दी दीवार से बाहर जाने के लिए, जेल से बाहर ऊपर चढ़ गया वो। हाँ, ये कुछ भी कर, मतलब जब इनका ड्रग उसका होता है ना, वो जो तलब लगती है, जब तलब लगती है, साइकी उनकी ऐसी होती है कि दीवार टाप जाएंगे। दीवार टापते मैंने बहुत देखे हैं। तो उसने दीवार टाप ली। जब दीवार टाप ली तो हमारे यहाँ तो हमें पता ही नहीं था, हम सारा उसको ढूंढ रहे, क्योंकि बड़ी एक टिपिकल एक्सरसाइज होती है। जब कोई प्रिजनर भाग जाता है, मिल नहीं रहा होता, हम लोग नीचे गटर है उसमें देखते हैं, सीवर लाइन में देखते हैं, अच्छा जितनी खाली जगह पड़ी होती है उनको देखते हैं, ऊपर की टैंक, ओवरहेड टैंक है उनको देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि कहीं मिल जाए। नाइजीरियन की कैविटी। तो सारा चीज जो है हम उसमें देखते हैं। तो हम बड़े परेशान थे कि ये बंदा मिल नहीं रहा। जेल में ना सबसे अच्छी टर्म है सब अच्छा। हाँ। क्या सब अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, जो 3 इडियट में था ना, ऑल इज वेल। अगर आप सब अच्छा बोलते रहोगे, बड़ी पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, सुबह का जो सब अच्छा होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने जितने प्रिजनर रात को बंद किए थे, सवेरे वो प्रिजनर सारे पूरे हैं, कोई भागा नहीं, कोई मरा नहीं। शाम का सब अच्छा करते हैं, उसका मतलब ये होता है जितने कोर्ट से प्रिजनर आने थे
वो सारे आ गए हैं हाँ और पूरा है वो, तो सब अच्छे का होता है। तो हमारा जो जेल का सब अच्छा था, जो मैं आपको कहानी बता रहा था उसकी ड्रग एडिक्ट की, हाँ सब अच्छा हमारा रुका। तो ला हमारा ये कहते हैं कि दूसरे सब अच्छे थे, मतलब 12 घंटे तक आप कोशिश करोगे उसको ढूंढने की, 12। उसके बाद आप पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस भी क्या कर लेगी उसमें, आप ने प्रिजनर को अच्छे तरीके से देखा है, आप जानते हो उसका घर कहाँ है, ये है, तो आप ज़्यादा पुलिस से ज़्यादा एफिशिएंटली जो उसको एप्रीहेंड कर सकते हो। तो ये हमारा कानून मानता है। तो वो बंदा जो है वो उसने दीवार फांद ली और छुप के बैठा रहा। हम अच्छा, इधर बैठा ढूंढ रहा रहे, छुप के, हाँ, पूरा भागा नहीं वो? भागा नहीं, मतलब वो छुप के, मतलब उनको ये होता है ना कि पुलिस वाला कोई नजर आ रहा है, कोई और नजर आ रहा है। तो उसने रात के 2-2:30 बजे तक छुप के बैठा रहा। 2:30 बजे करीब जो है उसने किसी से पूछा कि भाई साहब बस स्टॉप कहाँ पे है। अच्छा, उसको ये नहीं पता था कि जो उसने छलांग मारी वो दूसरी जेल में चला गया। उसको ये नहीं पता था कि जेल नंबर 3 से छलांग मार के वो जेल नंबर 2 में पहुंच गया। तो ऐसे सटी हुई थी जेलें? हाँ, सारी जेलें सटी हुई। और वहां पे लोगों को पूछ रहा है कि बस कहाँ पे है। वो भी सोच रहा है वाह बढ़िया। अच्छा, जिस सिपाही ने पकड़ा हाँ वो सिपाही भी कोई इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। अच्छा। पर वो समझ गया कि जब ये बस स्टॉप पूछ रहा है तो ये मतलब है कोई बाहर। हाँ। और उसको ये पता ही था कि दूसरी जेल में जो है बंदा मिल नहीं रहा है, वो बेचारे परेशान है। तो उसने उसकी गर्दन से पकड़ा, वापस चल अपनी जेल में। तो ऐसे ऐसे जो है इंसिडेंट होते हैं। ड्रग एडिक्ट मतलब ऐसे ऐसे हैवक जो है जेल में क्रिएट करते हैं। और ना मैंने जेल के बारे में सुना है कि जेलर के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ। तो यहाँ तो मोबाइल और बाकी सारी चीजें आ रही हैं। तो आप ये मान लो कि ये जेलर की मर्जी है। एक्चुअली होता क्या, देखो कि जेल में जैसे अगर मैं दिल्ली की जेल का लूं तो यहाँ पे इवन तंबाकू भी जो है बैन है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब चीज बैन है। तो एक जेलर अगर बहुत ही ढीला है, तंबाकू का एक पुड़िया जो बाहर 5 रुपए की मिलती है, अगर जेलर बड़ा ढीला है तो जाके आपको 50-100 रुपए में मिल जाएगी जेल के अंदर। 10 गुना रेट। 10 गुना रेट। तो कई सारे बाकी सिपाही, का 95 रुपीज कहाँ जा रहा है? वो तो प्रॉफिट है ना, जो एक रिस्क लेके समाज जो अंदर सेवा लेके जो- आ रहा है, समाज सेवा कर रहा जेल है। एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलाना है भाई। प्रॉफिट कहाँ जाएगा मतलब? हमारी जेलें चलेंगी कैसे? जो भी आप सोचो ये। हाँ, तो तंबाकू जो है इतना महंगा जो है जेल के अंदर बिकता है। अगर वही जेलर अगर बहुत सख्त है हाँ तो वो चीज़ 1000 रुपए की बिक सकती है। 5 रुपए वाली जो चीज़ है, अगर जेलर सख्त है, जो अंदर बिल्कुल कहते हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसकी मर्जी के बगैर हाँ, को पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर सख्त है, वही 5 रुपए वाली चीज़ जो है 1000 रुपए की हो जाती है। ज्यादा महंगी बेचेगा वो। बहुत ज़्यादा, नेचुरली ज़्यादा महंगी हो जाएगी जब डिमांड एंड सप्लाई पे है ना। अगर आपकी सप्लाई कम होगी, जेलर सख्त है, मुझे लगा सर बोलेंगे जेलर सख्त है तो वो नहीं होने देगा ऐसा काम।